और आज इस पेन किलर सीरीज के अंदर हम ऑर्गेनिज्म इन पॉपुलेशन चैप्टर से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करेंगे जहां से कॉमनली क्वेश्चंस आते हैं और वो है पॉपुलेशन इकोलॉजी। इवन एक डिश के अंदर एक बैक्टीरिया आपने डाला, बाइनरी फिजन हुआ, उसे 2 बने, 4 बने, 8 बने, ये भी बैक्टीरिया की पॉपुलेशन है बेटा। तो जैसे जैसे पॉपुलेशन की डेंसिटी बढ़ेगी वैसे वैसे एनवायरनमेंट अपना रेजिस्टेंस भी बढ़ाएगा, क्योंकि कैरिंग कैपेसिटी से ज्यादा एनवायरनमेंट सपोर्ट कभी नहीं। तो अगर मुझे टोटल पॉपुलेशन को देखना है तो मैं क्या करूंगी, कितने जन्म हुए हैं, कितने इमिग्रेशन हुए हैं वो देख लूंगी, और माइनस कितनी डेथ हुई है और कितने एमिग्रेशन, उसका टोटल मुझे निकालना पड़ेगा। हेलो मेरे सभी नादान परिंदों, कैसे हैं आप लोग। तो मैं हूं डॉक्टर आकांक्षा अग्रवाल, आपकी गुरु माँ, और आज इस पेन किलर सीरीज के अंदर हम ऑर्गेनिज्म इन पॉपुलेशन चैप्टर से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करेंगे जहां से कॉमनली क्वेश्चंस आते हैं और वो है पॉपुलेशन इकोलॉजी। एक बात समझ लीजिए, इकोलॉजी को हल्के में मत लेना। इकोलॉजी के अंदर बेटा 3 चैप्टर्स हैं, ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन, इकोसिस्टम, बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन। पर इन 3 चैप्टर से मिला के 10 to 12 क्वेश्चंस आते हैं और सब कुछ एनसीईआरटी से ही आता है, यानी ये बहुत ही ज्यादा स्कोरिंग टॉपिक्स हैं। ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन के अंदर अगर हम बात करें तो ये स्पेसिफिकली बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बिकॉज ये न्यू एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है। तो हाईली चांसेस हैं कि यहां से एटलीस्ट 1, 2 और ज्यादा से ज्यादा 3, 4 कितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं। यहां पर थोड़ा सा दर्द का पॉइंट होता है नीट वाले स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि इसके अंदर थोड़ी सी मैथमेटिक्स इन्वॉल्व है। इसके अंदर ज्योमेट्रिक, एरिथमेटिक, ग्रोथ की बात की जाएगी, कुछ न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चंस आ जाते हैं, डेथ रेट, बर्थ रेट, यानी काफी सारे पेन पॉइंट्स हैं जो इस टॉपिक से नीट के स्टूडेंट्स के अंदर आते हैं। और बस जैसा कि इस सीरीज का नाम है, आज उन्हीं दर्द को हम किल करेंगे, उनका खात्मा करेंगे और ये टॉपिक आपका एकदम स्ट्रांग बन जाएगा, ये आपकी गुरु माँ का वादा है। स्टूडेंट्स, वैसे तो आप इसे वाईटी पे सुन ही सकते हैं, बट विदाउट डिस्ट्रैक्शंस अगर आप चाहें तो जो पीडब्ल्यू फिजिक्स वाला ऐप है, जिसको कोई इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है, पीडब्ल्यू ऐप पर आप इस पेन किलर सीरीज को सर्च करके और वहां पर विदाउट एनी डिस्ट्रैक्शन, विदाउट एनी एड्स, आप आराम से इस लेक्चर को पूरा सुन भी सकते हैं। और वहां पर आपको नोट्स, इसका जो पीडीएफ होगा आज की क्लास का, प्लस कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस, वो भी मिल जाएंगे। ऑफ कोर्स आज की क्लास में तो हम थ्योरी और क्वेश्चंस करेंगे ही, बट वो भी आपको वहां पर एक्स्ट्रा मिल जाएंगे। तो अगर आपके पास पीडब्ल्यू ऐप ऑलरेडी अब है तो आप इस सीरीज को वहां पर अवेल कर सकते हैं, और अगर नहीं है तो जल्दी से पीडब्ल्यू ऐप, जिसे लाखों इंडियन स्टूडेंट्स, इवन इंडिया के बाहर के बच्चे जो हैं आसपास के, वो भी यूज कर रहे हैं, उसे जल्दी से प्ले स्टोर से डाउनलोड करो और इस सीरीज के सारे नोट्स, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस, प्रैक्टिस क्वेश्चंस, सब कुछ का बेनिफिट लीजिए। आइए शुरू करते हैं आज की क्लास और पॉपुलेशन इकोलॉजी को करते हैं अपनी मुट्ठी में, और सारा दर्द हो जाएगा खत्म और मेरे सभी नादान परिंदे हो जाएंगे एकदम खुश। बट जैसा कि हमारी कभी कोई क्लास बिना आशीर्वाद के ना आज तक शुरू हुई है, ना कभी होगी, तो मेरे सभी नादान परिंदों, जरा चेहरे पे स्माइल, आंखों में चमक, दिल में फुल पॉजिटिविटी, आईओ स्टेथोस्कोप के नाम, अपने ड्रीम मेडिकल कॉलेज के नाम आशीर्वाद लेते हैं अपनी बायोलॉजी माता का, बायोलॉजी मैया का। बोलो बायोलॉजी मैया की जय हो। खूब खुशी खुशी पढ़ना है, प्रेम से पढ़ना है, आनंद से पढ़ना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट रेगुलरली पढ़ना है। न्यू ईयर स्टार्ट हो चुका है, पर न्यू ईयर हैप्पी तभी होगा जब हम उसमें कंसिस्टेंसी मेंटेन करेंगे। जो गलतियां पिछले साल कर रहे थे उनको ओवरकम करेंगे, वरना इट विल बी जस्ट अ चेंज ऑफ डेट। तो हमें अपनी गलतियों से सीखना है, जहां जहां समय वेस्ट हो रहा था उसे ब्लॉक करना है। किसी भी नादान परिंदे को हिम्मत नहीं हारनी है, अभी भी 4 पूरे महीने हैं, आप बिल्कुल नीट क्रैक कर सकते हैं, बस कमियों को देखते हुए चलना है। आइए चलिए स्टार्ट करते हैं पॉपुलेशन इकोलॉजी। बेटा सबसे पहले समझो हम इसमें पढ़ने क्या वाले हैं। पॉपुलेशन का क्या मतलब होता है? पॉपुलेशन का सिंपल सा मतलब है, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं कोटा की पॉपुलेशन की बात करूं, उसमें भी ह्यूमन पॉपुलेशन, यानी एक पर्टिकुलर एरिया में एक पर्टिकुलर स्पीशीज के जो मेंबर्स हैं, जो आपस में स्पेस, फूड के लिए कॉम्पीट करेंगे, क्योंकि उनका सेम फूड पैटर्न होगा, सेम टाइप की स्पेस होनी चाहिए, सेम फैसिलिटी, सेम रिसोर्सेस चाहिए।
तो एक दूसरे के साथ कंपटीशन भी करेंगे, एक दूसरे के साथ मिलकर रहेंगे, उसे एक पॉपुलेशन कहेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम कंट्री के हिसाब से बात करें तो इंडिया की पॉपुलेशन, पाकिस्तान की पॉपुलेशन, चाइना की पॉपुलेशन, अमेरिका की पॉपुलेशन। फिर अगर हम इंडिया में बात करें स्टेट के हिसाब से तो राजस्थान की पॉपुलेशन, मध्य प्रदेश की पॉपुलेशन, वेस्ट बंगाल की पॉपुलेशन, बिहार की पॉपुलेशन, यूपी की पॉपुलेशन, गुजरात की पॉपुलेशन। फिर मैं राजस्थान के अंदर सिटी के हिसाब से बात करूं तो जयपुर की पॉपुलेशन, कोटा की पॉपुलेशन, उदयपुर की पॉपुलेशन, जोधपुर की पॉपुलेशन। फिर मैं कोटा में भी बात करूं, ये सपोज मैं ह्यूमन पॉपुलेशन की बात कर रही हूं तो कोटा के अंदर गाय की अलग पॉपुलेशन है, कुत्तों की पॉपुलेशन, बिल्ली की पॉपुलेशन, आम के पेड़ की पॉपुलेशन, चूहों की पॉपुलेशन, क्योंकि वो चूहे सेम टाइप की स्पेस, सेम टाइप के रिसोर्सेज के लिए एक गिवन ज्योग्राफिकल एरिया में कॉम्पीट कर रहे हैं, तो वो एक पॉपुलेशन को बिलोंग करते हैं। तो एक पर्टिकुलर एरिया में एक पर्टिकुलर स्पीशीज के मेंबर्स जो सेम सिमिलर रिसोर्सेज के लिए कॉम्पीट करते हैं उसे एक पॉपुलेशन कहते हैं। और आज हम उन्हीं की इकोलॉजी को डिस्कस करने वाले हैं। आइए प्लीज एक बार अपनी एनसीईआरटी ओपन करिए। बेटा एनसीईआरटी यहां पर एक एक वर्ड इंपॉर्टेंट है, लेट्स मास्टर इट। सबसे पहले पॉपुलेशन का मतलब क्या होता है? एक डिफाइंड ज्योग्राफिकल एरिया में किसी भी एक स्पीशीज का जो इंडिविजुअल्स हैं, रेयरली हमें अकेला एक इंसान, एक कुत्ता, एक बिल्ली कभी नहीं मिलेगा। दे लिव इन ग्रुप्स और सिमिलर रिसोर्सेस को वो शेयर करते हैं और उनके लिए कंपटीशन करते हैं और आपस में इंटरब्रीडिंग करते हैं, तो वो एक पॉपुलेशन होती है। गाय की आपस में पॉपुलेशन, मेल फीमेल की, कुत्तों की आपस में पॉपुलेशन, कैट्स की आपस में पॉपुलेशन। एक एक वर्ड समझ आया? एक एरिया में एक स्पीशीज के मेंबर्स जो सिमिलर रिसोर्सेस के लिए शेयरिंग, कॉम्पीटिंग करते हैं और आपस में इंटरब्रीडिंग करते हैं। बेटा ये चारों पॉइंट्स इंपॉर्टेंट होने चाहिए, कुछ भी चेंज कर देंगे तो आंसर इनकरेक्ट हो जाएगा। हम हमेशा क्या सोचते हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात हो रही है, नहीं। इवन एक डिश के अंदर एक बैक्टीरिया आपने डाला, बाइनरी फिजन हुआ, उसे 2 बने, 4 बने, 8 बने, ये भी बैक्टीरिया की पॉपुलेशन है बेटा, भले ही ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है। एक यीस्ट है, बडिंग हुई, उससे एक और यीस्ट बन गया, उसमें बडिंग हुई, एक और यीस्ट बन गया, एक ही एरिया में है, सिमिलर रिसोर्सेज को शेयर कर रहे हैं, कॉम्पीट कर रहे हैं, ये भी क्या है? एक पॉपुलेशन है यीस्ट की। तो इवन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी इज कंसिडर्ड अ पॉपुलेशन। जैसे कि यहां कुछ एग्जांपल्स दिए हैं। एक प्लेट के अंदर, कल्चर प्लेट के अंदर जितने भी बैक्टीरिया हैं, एक जंगल के अंदर जितने भी टीक वुड के ट्रीज हैं या मैंगो के ट्रीज हैं वो एक पॉपुलेशन है, साल के ट्रीज हैं वो एक पॉपुलेशन है, शीशम के पेड़ हैं वो एक पॉपुलेशन है, एक खाली जगह, अबैंडन खाली जगह पे जितने भी चूहे हैं वो एक पॉपुलेशन है, वेटलैंड यानी दलदल के अंदर जितनी भी छोटी छोटी चिड़िया हैं, कॉर्मोरैंट्स, वो वहां की एक पॉपुलेशन है, एक पॉन्ड के अंदर, एक तालाब के अंदर जितने भी लोटस के पेड़ हैं वो एक पॉपुलेशन है, उस पॉन्ड के अंदर जितनी भी एक मछलियां होंगी एक स्पीशीज की वो एक पॉपुलेशन होगा। नाउ ये कुछ एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं पॉपुलेशन के। अब पॉपुलेशन इकोलॉजी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? बेटा एक्चुअली जब भी एनवायरनमेंट में चेंज आता है तो एक एरिया में चेंज आता है, तो वहां की जेनेटिक्स चेंज होती है, वहां की पॉपुलेशन चेंज होती है, उसमें इवोल्यूशन होता है। यानी जो इवोल्यूशन होता है वो पॉपुलेशन के लेवल पर होता है, इंडिविजुअल के लेवल पर नहीं होता। इंडिविजुअल के लेवल पर तो हर बार जब हमारा रिप्रोडक्शन होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो मियोसिस से गैमीट्स बनते हैं, उसमें क्रॉसिंग ओवर, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन होता ही है। पर बड़ा चेंज कब आता है? जिससे एक अगली स्पीशीज बन सकती है, नई स्पीशीज बन सकती है, जब पॉपुलेशन के लेवल पर हो। सो दिस इज इंपॉर्टेंट, और ये बिकॉज लिखा है बेटा, यानी ये एक असर्शन रीजन का क्वेश्चन भी बन गया है। अब आइए हम देखते हैं कि पॉपुलेशन के एट्रीब्यूट्स क्या हैं, कैरेक्टर्स क्या हैं। देखो एक इंडिविजुअल की जब बात होती है, एक इंसान की, तो वो जीता है और मरता है, बर्थ डेथ। उसका जेंडर होता है मेल फीमेल। तो पॉपुलेशन के अंदर एक इंडिविजुअल की अगर मैं बात करूं, एक कुत्ता, एक बिल्ली, एक गाय, एक आम का पेड़, तो उसका बर्थ, डेथ, सेक्स, ये 3 चीजें होती हैं। लेकिन जब पॉपुलेशन की बात करते हैं तो जन्म दर, मृत्यु दर, सेक्स रेशियो होता है। तो पॉपुलेशन के एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं, आइए देखते हैं। पॉपुलेशन के एट्रीब्यूट्स होते हैं बेटा बर्थ रेट, डेथ रेट एंड सेक्स रेशियो।
जबकि इंडिविजुअल के होते हैं बर्थ, डेथ या सेक्स। अब सवाल उठता है ये बर्थ रेट का क्या मतलब है, डेथ रेट का क्या मतलब है, और उस पर बहुत सारे न्यूमेरिकल्स आते हैं, तो इसको बहुत ध्यान से सुनना, ये आपका पेन पॉइंट हो सकता है। बेटा 1000 पे जितने नए जन्म हो, इसका मतलब समझो, अभी लिखना मत, आप सुनिएगा सिर्फ। सपोज करो कि एक किसी एरिया में इंसानों की पॉपुलेशन में 10 लोग मरे और 12 लोग पैदा हुए, 12 नए बच्चे पैदा हुए, तो बेटा जो 10 मरे उनकी जगह तो 10 पैदा हो गए, लेकिन जो एक्स्ट्रा 2 पैदा हुए इन्होंने पॉपुलेशन में इंक्रीज कर दिया। या उल्टा होता, अगर 10 लोग मरते और 8 नए बच्चे पैदा होते, तो बेटा जो 8 पैदा हुए वो तो 8 मरे, उनको कॉम्पनसेट कर दिया, पर 2 एक्स्ट्रा मरे हैं, यानी पॉपुलेशन कम हो गई। तो बेटा वैसे तो हर 1000 पर कितने नए जन्म लेते हैं, कितने नए मरते हैं, एक्स्ट्रा मरते हैं, उसको बर्थ रेट, डेथ रेट कहते हैं। पर एनसीईआरटी में इसको अलग ढंग से दिया गया है, समझना। ओरिजिनल पॉपुलेशन के विथ रिस्पेक्ट टू कितने नए पैदा हुए या नए मरे, इस बात को समझना। मैं बहुत इजी वे में इसको आपको समझाती हूं। फॉर एग्जाम्पल, सुनना ध्यान से, लिखने की जरूरत नहीं, अभी तक आप सबके पास में नोट्स होंगे, और वैसे भी इसका पीडीएफ आपको पीडब्ल्यू ऐप पर इस सीरीज में सर्च करोगे मिल जाएगा। अभी सिर्फ सुनो बेटा, क्योंकि हमारे पास टाइम लिमिटेड है और मुझे आपको कॉन्सेप्ट पूरा देना है ताकि आपके दिमाग से हर कंफ्यूजन निकल जाए। बेटा मान लीजिए 1 जनवरी 2024 को एक तालाब है जिसके अंदर 20 लोटस के पेड़ थे, 20। जब आपने 1 जनवरी 2025 को देखा तो आपको 28 लोटस के पेड़ दिखे। 20 पहले थे, कुछ मरे होंगे, उनकी जगह कुछ आए होंगे, टोटल मिलाकर अब 28 है, यानी 8 नए पेड़ ऐड हुए हैं, 8 नए पेड़ ऐड हुए हैं। बेटा हो सकता है इनमें से 4 मरे हों तो 4 नए भी आ गए, और प्लस 8 और नए आ गए, यानी 12 नए आ गए। 4 मरे थे, 4 तो और नए आए, और 8 और नए आए, तो 4 ने तो कॉम्पनसेट किया था, कुल मिला के 12 नए हो गए, और 4 मरे थे यानी 8 नए हो गए। तो कुछ भी कैलकुलेशन करके कुल मिलाकर 8 नए पेड़ हो गए। तो अगर आपसे पूछा जाए कि हर पेड़ पर कितने नए पेड़ आए हैं, बेटा 8 न्यू पेड़ आए हैं 20 ओरिजिनल पेड़ पर, तो एक आया है 8/20। 20 पेड़ पर 8 नए ऐड हुए हैं, तो हर पेड़ पर 8/20। क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका देख लो। अगर 20 प्लीज एक्सक्यूज मी फॉर अ मिनट। अगर बेटा 20 पेड़ पे 8 नए आए हैं, आप तो देख लो ओरिजिनल पॉपुलेशन कितनी है, कितने नए ऐड हुए हैं। तो 20 पेड़ पर 8 नए आए हैं, तो हर पेड़ पर 8/20 नए पेड़ आए हैं। इसी तरह मान लो एक लेबोरेटरी के अंदर 40 फ्रूट फ्लाइज थी, ड्रोसोफिला, एक हफ्ते के अंदर 4 मर गई, यानी अब कितनी बची, 36 बची। 40 थी, 4 मर गई, अब कितनी बची, 36 थी। 40 पे 4 मरी हैं, 40 जो ओरिजिनल पॉपुलेशन है, 40 पे 4 मरी है, यानी हर फ्रूट फ्लाई पे 4/40 0.1 फ्रूट फ्लाई कम हो गई है। तो बेटा सॉल्व करने का तरीका देख लीजिए, जितना न्यू ऐड हुआ है या जितने की डेथ हुई है डिवाइडेड बाय ओरिजिनल पॉपुलेशन जो दी हुई है। क्या ये बात सबको क्लियर हो गई? पर कैपिटा यानी पर एक पेड़ पर कितने नए पेड़ आए, या एक फ्रूट फ्लाई पे कितनी मरी। 40 पे 4 मरी हैं, तो हर फ्रूट फ्लाई पे 4/40। 20 पेड़ पर 8 नए आए हैं, तो हर पेड़ पर 8/20। क्या ये सबको एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गया है? तो बर्थ रेट, डेथ रेट और सेक्स रेशियो का सिंपल सा मतलब है कितने परसेंट मेल और कितने परसेंट फीमेल्स हैं, वो बात हो रही है। तो ये है पॉपुलेशन के एट्रीब्यूट्स। अब साइंटिस्ट ने क्या किया बेटा, साइंटिस्ट ने ये कोशिश करी कि एक पॉपुलेशन के अंदर किस एज ग्रुप के कितने मेंबर्स हैं वो हम देखें, और उससे आइडिया लगाएं कि ये पॉपुलेशन फ्यूचर में इंक्रीज होने वाली है, डिक्रीज होने वाली है, या सेम रहने वाली है। अब बड़ा ध्यान से सुनना मेरी बात, आप बड़ा ध्यान से सुनना, मैं आपको समझाती हूं। देखिए
सपोज करिए बेटा, सपोज करिए कि, बनाना मत अभी, अगर हम ह्यूमन पॉपुलेशन की बात करें या कोई भी पॉपुलेशन जो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करती है, तो उसमें 3 एज ग्रुप्स होते हैं। एक प्यूबर्टी आने के पहले यानी बचपन, इसे प्री रिप्रोडक्टिव कह सकते हो। जब हमारी ग्रोथ होती है, हम बच्चे होते हैं 12-13 साल की उम्र तक, पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हम नहीं कर सकते, गैमीट फॉर्मेशन स्टार्ट नहीं होता। और फिर आता है रिप्रोडक्टिव फेज। जैसे ह्यूमंस की बात करें तो 15-16 साल की उम्र से लेकर और 45 की एक एवरेज एज मान रहे हैं, 50 के अराउंड मीनोपॉज हो जाता है, तो इस समय मैक्सिमम रिप्रोडक्शन होता है। और उसके बाद पोस्ट रिप्रोडक्टिव, मीनोपॉज आ गया, अब रिप्रोडक्शन नहीं हो पाएगा या रिप्रोडक्शन एकदम स्लो हो जाता है, जो 50 प्लस वाली कैटेगरी हो गई। तो साइंटिस्ट ने ये बोला कि एक पॉपुलेशन के अंदर जितने भी प्री रिप्रोडक्टिव, रिप्रोडक्टिव और पोस्ट रिप्रोडक्टिव है, उनके नंबर अपन लिख लेते हैं, उन्हें काउंट कर लेते हैं, और एक तरफ मेल का काउंट कर लेते हैं, एक तरफ फीमेल का, और एक पिरामिड बना के देखते हैं। बेटा होगा क्या, बड़ा ध्यान से सुनना। अगर मान लो प्री रिप्रोडक्टिव इज मोर देन रिप्रोडक्टिव, कॉन्सेप्ट समझो, मतलब अभी 8 लोग हैं जो रिप्रोड्यूस कर रहे हैं एक्टिवली, लेकिन 50 बच्चे हैं, पैदा ज्यादा हो रहे हैं, बर्थ रेट बहुत हाई है, तो बेटा अभी तो 8 है, ये 8 तो आगे जाकर पोस्ट रिप्रोडक्टिव में पहुंच जाएंगे, लेकिन फ्यूचर में ये 50 रिप्रोडक्टिव में आएंगे। आज तो 8 लोग ही रिप्रोड्यूस कर रहे हैं, फ्यूचर में 50 करेंगे, यानी ये ग्रोइंग पॉपुलेशन है बेटा, ये ग्रोइंग पॉपुलेशन है। और अगर मान लो 8 ही रिप्रोडक्टिव में है और 8 ही तकरीबन प्री रिप्रोडक्टिव में है, यानी आज जितने लोग रिप्रोड्यूस कर रहे हैं, आगे आने वाले फ्यूचर में भी उतने ही करेंगे, तो ये स्टेबल पॉपुलेशन है। और अगर मान लो आज 8 रिप्रोडक्टिव हैं पर बच्चे 4 ही हैं, जन्म ज्यादा नहीं हो रहे हैं, तो फ्यूचर में 4 ही लोग रिप्रोडक्शन करेंगे, यानी ये पॉपुलेशन डिक्लाइनिंग होगी। तो ऐसे करके बेटा बहुत इजी है, अगर प्री रिप्रोडक्टिव इज मोर देन रिप्रोडक्टिव, पॉपुलेशन विल ग्रो इन द फ्यूचर, इक्वल है, इट विल बी नियरली सेम, और अगर प्री रिप्रोडक्टिव कम है देन रिप्रोडक्टिव, देन पॉपुलेशन इज डिक्लाइनिंग। इंडिया, पाकिस्तान, हम इसमें आते हैं, जर्मनी, कनाडा इसमें आता है, और जापान डिक्लाइनिंग फेज में है। कायदे से स्टेबल होना चाहिए, डिक्लाइनिंग इज ऑल्सो नॉट गुड, क्योंकि धीरे धीरे फिर वो कंट्री का नामो निशान ही मिट जाएगा। आइए चलिए हम इतना देखते हैं। सो यहां आप देख सकते हैं बेटा, ये 3 ग्रुप्स बना दिए, रिप्रोडक्टिव, प्री रिप्रोडक्टिव एंड पोस्ट रिप्रोडक्टिव। एक ही ग्राफ के अंदर हम डिफरेंट एजेड के मेंबर्स देखेंगे, एक ही ग्राफ के अंदर 3 तरह के ग्राफ्स बनेंगे, एक इंडिकेट करेगा कि फ्यूचर में पॉपुलेशन ग्रो करेगी, एक स्टेबल और एक डिक्लाइनिंग। यानी पिरामिड का जो शेप है उससे हमें आइडिया लग जाएगा कि इस पॉपुलेशन का क्या स्टेटस है फ्यूचर में। इसमें बेटा ये बात ध्यान रखना, बोथ मेल एंड फीमेल दोनों शो होते हैं, जैसा आप यहां देख सकते हैं। आइए एनसीईआरटी में आपको दिखाती हूं मैं, देखिए, यस प्लीज ओपन योर एनसीईआरटी। ये नेक्स्ट पैराग्राफ हमने पूरा कर लिया है, ये भी मैंने आपको बता दिया है, ये देखो बेटा। तो वेरी इजी, प्री रिप्रोडक्टिव मोर देन रिप्रोडक्टिव एक्सपैंडिंग, प्री रिप्रोडक्टिव ऑलमोस्ट इक्वल टू रिप्रोडक्टिव स्टेबल, एंड प्री रिप्रोडक्टिव लेस देन रिप्रोडक्टिव डिक्लाइनिंग। यहां पर ये येलो से प्री रिप्रोडक्टिव है और ये सारा रिप्रोडक्टिव है, यहां ये प्री रिप्रोडक्टिव है, ऑलमोस्ट सेम रिप्रोडक्टिव है, यहां ये प्री रिप्रोडक्टिव है एंड उससे कम रिप्रोडक्टिव। आप देख सकते हैं बेटा, ये बनेगा ट्रायंगुलर शेप या पिरामिड शेप, इसे कहते हैं घंटी जैसा बेल शेप्ड, और इसे कहते हैं बेटा, ये देखो ये लोटे जैसा है, ऐसा ऐसा और ऐसा, जैसे लोटा होता है, या स्पिंडल शेप बोल सकते हो बेटा, बेलन जैसा, बीच से ब्रॉड एंड साइड से नैरो। सो एज पिरामिड ये ह्यूमन पॉपुलेशन के लिए बना हुआ है, ऐसे किसी भी पॉपुलेशन के लिए प्री रिप्रोडक्टिव, रिप्रोडक्टिव और पोस्ट रिप्रोडक्टिव के पिरामिड्स बनाए जाते हैं, जिससे फ्यूचर में उस पॉपुलेशन की इंक्रीज होना है, डिक्रीज होना है या स्टेबल ऑलमोस्ट उतनी रहनी है, वो हमें पता चल जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। अब
पॉपुलेशन डेंसिटी का क्या मतलब है, ध्यान से समझो बेटा। डेंसिटी मतलब घनत्व। एक पर्टिकुलर एरिया में, फॉर एग्जांपल पर मीटर स्क्वायर, किसी पर्टिकुलर पॉपुलेशन के कितने मेंबर्स हैं। बेटा ये बहुत लो भी हो सकती है, जैसे नॉर्थ एरिया से जहां बहुत बर्फ रहती है, साइबेरिया वगैरह से, वहां से माइग्रेटरी बर्ड्स हैं बेटा जो उड़कर इंडिया आती हैं। इंडिया में भी राजस्थान में भी भरतपुर अलवर के पास है क्यालियोदियो नेशनल पार्क आती है बेटा। 10 से भी कम आएंगी वो भरतपुर के नेशनल पार्क में हर साल। और एक डिश के अंदर हजारों लाखों बैक्टीरिया हो सकते हैं, या एक तालाब के अंदर क्लमाइडोमोनास मिलियंस में हो सकते हैं। क्लमाइडोमोनास क्या होता है बेटा, पहले ग्रीन एल्गी बोलते थे, सिंगल सेल का, याद है, ऐसा शेप होता है क्लमाइडोमोनास का। ये फ्लैजिला होते हैं, कप शेप्ड का क्लोरोप्लास्ट होता है, इधर न्यूक्लियस होता है। अब इसे प्रोटिस्टा किंगडम में रखते हैं। तो पॉपुलेशन डेंसिटी मतलब पॉपुलेशन का साइज, इट कैन बी वेरी लो, इट कैन बी वेरी हाई, इट कैन बी इन बिटवीन। सवाल उठता है कि पॉपुलेशन डेंसिटी को क्यों पता करना है। ध्यान से सुनो बेटा, ये एनसीईआरटी की 3 लाइंस मैंने लिखी हैं जो आपका पेन पॉइंट हो सकता है, इसको समझो। सपोज करो मुझे एक शिकारी का असर देखना है, या मान लो मैंने एक डीडीटी इंसेक्ट को मारने वाला केमिकल बनाया है, पेस्टिसाइड, मुझे उसका इंपैक्ट देखना है। तो मैं कैसे देख सकती हूं, मैंने मान लो वो जिस इंसेक्ट को मारने के लिए बनाया है, या शिकारी जिस पॉपुलेशन का शिकारी है, तो मैंने उसकी पॉपुलेशन पहले मेजर कर ली, काउंट कर ली। सपोज करो वो एक पर्टिकुलर इंसेक्ट स्पीशीज का इंसेक्टिसाइड है या शिकारी है, तो वो इंसेक्ट के 10 मेंबर्स थे। मैंने पेस्टिसाइड का छिड़काव करा या उसके शिकारी को छोड़ दिया, अब 4 ही बचे। दूसरी तरफ मैंने एक और पेस्टिसाइड बनाया किसी दूसरी इंसेक्ट स्पीशीज के लिए, उसके भी 10 मेंबर थे, पर अभी भी छिड़काव के बाद जब मैंने चेक करा 7 मेंबर्स बचे हैं। यानी पहले वाला ज्यादा स्ट्रॉन्ग पेस्टिसाइड है, ज्यादा बेटर पेस्टिसाइड है, बेटर प्रेडेटर है, जिसने पॉपुलेशन को बहुत कम कर दिया, बहुत सारे मार दिए। तो जब मुझे प्रेडेटर का इफेक्ट, पेस्टिसाइड एप्लीकेशन का इफेक्ट पता करना है, तो वहां मैं बिफोर एंड आफ्टर पॉपुलेशन डेंसिटी मेजर करके कर सकती हूं। यही नहीं, मान लीजिए 2 क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज हैं, लायन टाइगर, फॉर एग्जाम्पल पैंथेरा लियो पैंथेरा टिग्रिस, एक ही एरिया में है। मुझे देखना है, पता करना है कि लायन ज्यादा पावरफुल स्पीशीज है या टाइगर। बेटा मैं क्या करूंगी, मैंने एक पर्टिकुलर टाइम पर, डे पर कितने लायन है कितने टाइगर है गिन लिए, लाइन में खड़े करके नहीं, पग मार्क से गिनते हैं। और उसके बाद 1 महीने बाद, 1 साल बाद मैंने फिर से काउंट की। अगर लायन ज्यादा हो गए, टाइगर कम हो गए, मतलब लायन जीता है कंपटीशन में, उसने ज्यादा शिकार पकड़ा है, इट इज अ बेटर स्पीशीज। और अगर टाइगर ज्यादा हो गए तो टाइगर इज अ बेटर स्पीशीज। सो आउटकम ऑफ कॉम्पिटिशन विद अनदर स्पीशीज भी हम बिफोर एंड आफ्टर पॉपुलेशन साइज मेजर करके पता कर सकते हैं। सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि हम इसका बेनिफिट क्या है। एनसीईआरटी की लाइन है, आज कमेंट्स में बताना कितने स्टूडेंट्स हैं जिन्हें इन लाइंस का मतलब समझ नहीं आता था या कभी ध्यान ही नहीं दिया। एक एक वर्ड इंपॉर्टेंट है एनसीईआरटी का। अब सवाल उठता है कि पॉपुलेशन साइज को, डेंसिटी को हम मेजर कैसे करें। तो आप कहोगे गुरुमा बहुत आसान है, अभी अभी आप ही ने बताया एक पर्टिकुलर एरिया में उस पॉपुलेशन के कितने मेंबर्स हैं, कितने मेंबर्स यानी नंबर, अभी अभी तो बताया। पर कई बार बेटा नंबर काउंटिंग करके साइज पता नहीं करते। जैसा मैंने अभी अभी आपसे कहा कि टाइगर एक नेशनल रिजर्व है, एक नेशनल पार्क है, मुझे टाइगर का नंबर पता करना है, शेर का, लायन का नंबर पता करना है। मैं उनको लाइन में थोड़ी खड़ा करूंगी, पता पड़ा बेटा मेरा ही दुनिया से नंबर चला गया। तो मैं क्या करूंगी, उनके जो पग मार्क्स हैं या उनका जो फीकल मैटर है, जो उनका यूनिक होता है, उसको मेजर करके पता चलता है। जैसे कई बार बेटा कोई एक पर्टिकुलर पग मार्क जो है, पैरों का निशान किसी टाइगर का उस नेशनल पार्क में सालों से नहीं मिल रहा, मतलब या तो वो टाइगर मर गया है डीप अंदर कहीं पर, या वो टाइगर, नेशनल पार्क आपस में कनेक्टेड होते हैं अलग अलग स्टेट्स में, तो कहीं दूर चला गया है। तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि इट इज नॉट पॉसिबल टू काउंट देम डायरेक्टली, तो हम पग मार्क या फीकल मैटर्स के थ्रू टाइगर पॉपुलेशन इन अ नेशनल पार्क या टाइगर रिजर्व पता कर सकते हैं। अब कभी कभी ऐसा भी होता है बेटा कि नंबर इतना ज्यादा होता है कि इट इज नॉट पॉसिबल टू काउंट इट। फॉर एग्जाम्पल एक कल्चर डिश के अंदर या एक पॉन्ड के अंदर मुझे क्लेमाइडोमोनास पता करने हैं, मिलियंस में है,
लाखों करोड़ों है, एक 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 थोड़ी गिनूंगी। तो बहुत सिंपल है, मैंने 1 मीटर स्क्वायर में गिन लिया, मान लो 10 हैं, और 10 मीटर स्क्वायर है, तो मैं एक एवरेज निकाल लूंगी कि 1 मीटर स्क्वायर में 10 क्लेमाइडोमोनाज हैं और टोटल 10 मीटर स्क्वायर है, तो 10 इंटू 10 यानी 100 क्लेमाइडोमोनाज होंगे। तो एक रिलेटिव डेंसिटी निकाल ली, एग्जैक्ट नंबर तो नहीं काउंट कर सकती मैं, रिलेटिव। या एनसीईआरटी एक और एग्जांपल देती है, बेटा मान लो एक तालाब के अंदर आपको एक पर्टिकुलर मछली की स्पीशीज बोली, या एक समंदर के अंदर बोली, सी के अंदर। अब आप समंदर में जाकर उस पर्टिकुलर स्पीशीज की एक एक मछली तो गिनोगे नहीं। तो आप एक आइडिया के लिए क्या कर सकते हो कि आप रोज वहां पे 10 दिन तक 1 घंटे जाल बिछाओ। मान लो 10 मछलियां फंसी, जिसमें से 4 आपकी वाली स्पीशीज की है। अगले दिन 20 मछलियां फंसी, जिसमें से 9 आपकी वाली स्पीशीज की है। तो आप एक एवरेज आइडिया लगा सकते हो कि 40 से 50% जो है एक एवरेज, वो ये वाली स्पीशीज हैं। तो फिशेस कॉट पर ट्रैप, उससे आइडिया लगेगा। ये रिलेटिव डेंसिटी है। तो वैसे तो नंबर मोस्ट अप्रोप्रिएट है, बट कभी कभी इट इज नॉट पॉसिबल टू काउंट बिकॉज ऑफ लायन, टाइगर, ऐसी खतरनाक स्पीशीज, या कभी कभी इतना ज्यादा नंबर है कि इट इज नॉट पॉसिबल टू काउंट। नाउ एक थर्ड एग्जाम्पल और दिया है, बेटा मान लीजिए कि किसी एरिया में एक बरगद का पेड़ है, बैनियन ट्री, ह्यूज बैनियन ट्री, ढेर सारी लीव्स हैं, ढेर सारा फोटोसिंथेसिस करता है, ढेर सारा खाना बनाता है, और वहीं पास में 200-300 पार्थीनियम, कैरेट ग्रास, छोटी छोटी घास उगी हुई है। अगर नंबर के हिसाब से बात करें तो कैरेट ग्रास जो है वो 200 है, 200, और बैनियन ट्री एक ही है बेटा, यानी उस हिसाब से, नंबर के हिसाब से इसकी पॉपुलेशन डेंसिटी बरगद के पेड़ की लो है, वो एक ही है। इसको आप ऐसा समझ लो कि एक स्कूल के अंदर 200 एवरेज, बिलो एवरेज बच्चे हैं, पर एक टॉपर है बेटा जो स्कूल का नाम रोशन करता है। तो वहां के प्रिंसिपल ऐसा थोड़ी बोल सकते तुम तो एक ही हो, हमको तुमसे मतलब नहीं है। नहीं, बल्कि उससे ज्यादा मतलब है। वही फ्यूचर में रिजल्ट देगा, उसी रिजल्ट को दिखा के स्कूल में और एडमिशन होंगे बेटा, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है स्कूल के लिए। ऐसे ही यहां पर जो बायोमास प्रोड्यूस हो रहा है, खाना प्रोड्यूस हो रहा है, या जो एरिया कवरेज हो रहा है, वो बरगद के पेड़ का ज्यादा है। तो यह नंबर मीनिंगलेस है, कोई फर्क नहीं पड़ता अगर वो एक ही है तो, लेकिन इट इज मोर इंपॉर्टेंट फॉर दैट इकोसिस्टम। तो वहां पर हम नंबर ना देखकर बायोमास या कितना परसेंट एरिया कवर हो रहा है उसको देखते हैं, दैट वी टेक इनटू अकाउंट। क्लियर? एक एक वर्ड समझ में आ गया? बताना मुझे कमेंट्स में कितने स्टूडेंट्स हैं जिन्हें ये लाइंस कभी ध्यान नहीं दी या कभी समझ नहीं आई। बेटा ये पेन पॉइंट्स हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यानी हम एक बात तो समझ गए हैं कि किसी भी पॉपुलेशन का साइज कभी फिक्स नहीं होता है, वो बदलता रहेगा। किस बात पे डिपेंड करेगा? खाने की अवेलेबिलिटी, उसके शिकारी कितने हैं, वहां का मौसम तो नहीं बदल रहा, बहुत गर्मी, बहुत ठंड हो गई, खाना कम हो गया, पानी कम हो गया, शिकारी बहुत ज्यादा आ गए, तो पॉपुलेशन के साइज पे फर्क पड़ेगा। तो आइए अब हम देखते हैं, ये तो पक्की बात है कि कभी भी पॉपुलेशन एग्जैक्टली सेम नहीं होती, कहीं ना कहीं वो फ्लरिश कर रही है, कहीं ना कहीं थोड़ी डिक्लाइन कर रही है। तो अब ये कैसे चेंज हम नोटिस करते हैं? बेटा बहुत सिंपल है, 4 बेसिक प्रोसेसेस होंगे, 2 तो बेसिक है, कितने जन्म ले रहे हैं और कितने मर रहे हैं। जितने ऐड हो रहे हैं वो बर्थ, नेटैलिटी, कितने मर रहे हैं, मोर्टेलिटी। तो टोटल नंबर ऑफ बर्थ्स, टोटल नंबर ऑफ डेथ्स, बर्थ जितनी ज्यादा होंगी पॉपुलेशन इंक्रीज होगी, डेथ जितनी ज्यादा होगी डिक्रीज होगी। ये नॉर्मली यही मेन फैक्टर्स होते हैं जो इफेक्ट करते हैं कहीं की भी पॉपुलेशन को। पर मान लो बेटा स्पेशल सर्कमस्टांस है, स्पेशल मतलब कोई एक देश है जिसका बंटवारा हो गया। फॉर एग्जाम्पल इंडिया, 1947 इंडिया से पाकिस्तान बन गया, या पाकिस्तान से जब बांग्लादेश बना होगा। बेटा उस समय पर जन्म मृत्यु से ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि कितने नए लोग आ रहे हैं या कितने लोग छोड़ के जा रहे हैं। इंडिया की पॉपुलेशन इतनी थी, इतने लोग पाकिस्तान में चले गए, एमिग्रेशन, एग्जिट हो गए, तो इंडिया की पॉपुलेशन कम हो गई। इस समय जन्म मृत्यु नहीं, इमिग्रेशन, एमिग्रेशन का ज्यादा रोल है। और पाकिस्तान एक नया कंट्री बनी, उसकी पॉपुलेशन सडनली इंक्रीज होगी, 0 थी पर बढ़ गई क्योंकि यहां से लोग छोड़ के यहां चले गए। तो स्पेशल सर्कमस्टांसेस में, जैसे नई नई कॉलोनीज बनती हैं जब, या अचानक से बेटा मान लीजिए अभी कोविड आया था, ईश्वर नहीं करे दोबारा हो,
एकदम से सब रुक गया था, काम, लॉकडाउन हो गया था। तो जो ऐसी स्टेट्स थी जहां पर वर्क बहुत ज्यादा होता था और दूसरी स्टेट जहां काम कम होता था, वहां के मजदूर लेबर इन स्टेट्स में काम करने आए थे, तो इस स्टेट की ह्यूमन पॉपुलेशन बहुत हाई थी। लेकिन जैसे ही लॉकडाउन लगा, काम बंद हुआ, तो ये लोग अपने घर की तरफ एमिग्रेट कर गए, चले गए। तो इस स्टेट की पॉपुलेशन कम हो गई और जब ये अपने घर होम स्टेट में चले गए तो वहां की पॉपुलेशन बढ़ गई। तो ऐसे स्पेशल केसेस में इमिग्रेशन एमिग्रेशन बिकम्स इंपॉर्टेंट। इमी मतलब इन यानी ऐड करेंगे और एमी यानी एग्जिट माइनस करेंगे। तो बर्थ और इमिग्रेशन पॉपुलेशन में ऐड करेंगे और मोर्टेलिटी एंड एमिग्रेशन पॉपुलेशन में माइनस करेंगे। तो अगर मुझे टोटल पॉपुलेशन को देखना है तो मैं क्या करूंगी, कितने जन्म हुए हैं, कितने इमिग्रेशन हुए हैं वो देख लूंगी, और माइनस कितनी डेथ हुई है और कितने एमिग्रेशन हुए हैं, उसका टोटल मुझे निकालना पड़ेगा। सो टी टाइम पर मतलब 1 जनवरी को कितनी थी और अब मैं 1 फरवरी को देख रही हूं मान लो, तो कितने बर्थ हुए, कितने कंट्री में आए, उस जगह पर आए, माइनस कितनी डेथ हुई और कितने छोड़ कर गए। ये t+1 टाइम पर हो जाएगा, जो भी समय पे आप देख रहे हो। नेचुरल सी बात है बेटा, अगर ये ज्यादा होगा तो पॉपुलेशन ऐड हुई है, अगर ये बराबर होंगे तो पॉपुलेशन स्टेबल है, और अगर ये ज्यादा होगा तो पॉपुलेशन डिक्लाइन हो गई। कोई बड़ी बात नहीं, बड़ी आसान सी बातें हैं बट इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो गया, कहानी को आगे बढ़ाएं। चलिए अब एक बात समझो, अब आपको सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ा रही हूं, ग्रोथ मॉडल्स। पहले एक बात समझो, बेसिक कॉन्सेप्ट समझना बेटा, सारा दर्द किल कर दूंगी आपका। एक बात समझो कि हर पॉपुलेशन की एक एरिया में कैरिंग कैपेसिटी है। कैरिंग कैपेसिटी का मतलब समझो, मान लो एक छोटा बच्चा है, उसका बर्थडे आने वाला है, तो उसके मम्मी पापा ने अपने आर्थिक स्थिति के हिसाब से एक पार्टी ऑर्गेनाइज की। उन्होंने उस बच्चे के 50 फ्रेंड्स को बुलाने का प्लान करा और उन्होंने मैकडी में पार्टी देने की सोची, और उन्होंने मैकडी वाले को बोला कि भाई हमारे 50 बच्चे आएंगे, उनके मम्मी पापा आएंगे, यानी करीब 150, अपन और मान लो तो 200 मान लो, किसी के भाई भाई बहन आ गए तो 200 लोगों की मुझे पार्टी ऑर्गेनाइज करनी है। यानी उस पार्टी की कैरिंग कैपेसिटी, यानी वो नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स जो उस पार्टी के अंदर अगर आएंगे तो उन्हें पर्याप्त खाना, बैठने की जगह, सब कुछ मिलेगी, जो हॉल डिसाइड होगा, जो खाने का नंबर डिसाइड होगा, प्लेट्स का, वो सब 200 है। इसी तरह बेटा हर एरिया में हर पॉपुलेशन की एक कैरिंग कैपेसिटी है, मतलब उस जगह पर जितना एरिया है, जितना फूड है, वो कितने मैक्सिमम इंडिविजुअल्स ऑफ दैट पॉपुलेशन को सरवाइव करवा सकता है। अगर पॉपुलेशन उससे ज्यादा बढ़ी और खाना कम है, जगह कम है, तो आपस में लड़ाई झगड़े होंगे, मरेंगे बहुत सारे, युद्ध छिड़ जाएगा। तो कैरिंग कैपेसिटी मतलब मैक्सिमम 200 है। ठीक है, एक बात समझ आ गई। अब दूसरी बात, एक शब्द होता है बेटा बायोटिक पोटेंशियल। बायो मतलब रिप्रोडक्शन का पोटेंशियल, लिविंग ऑर्गेनिज्म का पोटेंशियल। पोटेंशियल मतलब एक इंसान या एक इंडिविजुअल, एक गाय, एक कुत्ता, एक बिल्ली, जो भी फीमेल है, वो मैक्सिमम कितने जन्म दे सकती है अपनी जिंदगी में। इसे बोलते हैं अंदरूनी दर है उसके बॉडी की ऑफ नेचुरल इंक्रीज, यानी बर्थ। नेचुरल इंक्रीज मतलब जन्म देकर पॉपुलेशन में इंक्रीज करना। इसे बोलते हैं बेटा बायोटिक पोटेंशियल या रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल। अब इस बात को समझना, आपको मजे आ जाएंगे, सुनिए बेटा। रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल का क्या मतलब है कि वो बच्चे तो सारे पैदा करे लेकिन एक भी मरे नहीं, यानी ये होगा आर मैक्स। भाई नॉर्मली क्या होता है, मान लो 4 बच्चे पैदा हुए, एक एबॉर्शन हो गया था, तो 4 - 1 3 उसने पैदा करे। लेकिन अगर उसने सिर्फ पैदा करे और उनमें से मरे कोई नहीं, तो ये वो मैक्सिमम बच्चे हो गए जो उसने पैदा कर दिए। इतना समझ में आ गया। अब आओ कहानी को आगे बढ़ाते हैं। बेटा सुनो, मान लीजिए कि ये पार्टी में उस बच्चे ने, छोटा बच्चा था, फर्स्ट क्लास का था, बड़ा एक्साइटेड था। उसने स्कूल में जाके जैसे ही गेट से एंटर हुआ, जो गेट कीपर गार्ड भैया मिले, वहां से पार्टी में इनवाइट करना शुरू कर।
भैया भैया आज तो मेरे घर में मेरी बर्थडे पार्टी है, वहां पे मैगडी में ये एड्रेस है, आप जरूर आना, मम्मी ने बोला है जरूर जरूर भैया को बुलाना है। आगे गया, प्यून भैया मिले, उनको बोल दिया, मेड्स मिली, उनको बोल दिया, है ना। फिर अपनी क्लास के बच्चों को तो बोला ही, सब क्लास के बच्चों को बोलाया, ठीक है, घर पे आके कुछ बताया नहीं। अब क्या हुआ, बच्चे आना शुरू हुए, एक बच्चा आया, 2 बच्चे आए, मम्मी पापा बहुत खुश हैं, बोले अच्छा बच्चे का बर्थडे मन रहा है, अपना बच्चा भी बड़ा खुश है। करते 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 100, 125, 150, 180, 190, मम्मी पापा के दिल की धड़कन तेज हुई। चलो यार थोड़े पैसे देते हैं, भैया थोड़ा और अरेंज कर दो, 250 तक अकोमोडेट कर दिया जैसे तो भी। अब इसके बाद मैकडी वाले बोलेंगे भाई हमारा तो खाना ही खत्म हो गया, अब हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन क्यों? क्योंकि फूड रिसोर्सेज, स्पेस रिसोर्सेज लिमिटेड है। लेकिन अगर वो पार्टी अंबानी की है, पूरे देश को बुलाओ, पूरी दुनिया को बुलाओ, कहीं कोई कमी नहीं है, एक मैकडी के 1000 मैकडी में अपन बुला लेंगे। तो बेटा रिसोर्सेज अगर लिमिटेड हैं तो जीवन अलग ढंग से जिया जाता है, और रिसोर्सेज अनलिमिटेड है तो अलग ढंग से जिया जाता है। अब इस बात को समझो, अगर मान लो कहीं पर अनलिमिटेड रिसोर्सेज हैं, अनलिमिटेड रिसोर्सेज हैं, कोई दिक्कत नहीं है, जितने बच्चों को बुलाना है बुलाओ। यानी ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, ध्यान से, जितने बच्चों को बुलाना है बुलाओ, जितने जानवर पालने हैं पालो, जितनी गाय आनी है आओ, जितने कुत्ते पैदा हो सकते हैं हो जाओ, अनलिमिटेड स्पेस, अनलिमिटेड फूड। एनवायरमेंट को कोई प्रॉब्लम नहीं है, एनवायरमेंट कोई रेजिस्टेंस नहीं डालेगा, कोई रुकावट नहीं डालेगा। उसको क्या करना भाई, वो किसी का दुश्मन थोड़ी ना है, कोई प्रॉब्लम नहीं भैया, खाना अनलिमिटेड है, जगह अनलिमिटेड है, कोई झगड़ा होगा ही नहीं। झगड़ा कब होता है, आपके नीट में सीट्स लिमिटेड है इसीलिए झगड़ा होता है। अगर अनलिमिटेड सीट कर दो, सब डॉक्टर बनो, कंपटीशन की बात ही नहीं है। तो इस केस में बेटा कितना पॉपुलेशन चेंज हो रहा है ये कैसे नापते हैं, ध्यान से समझना। सुनो, मान लो एक मॉस्किटो एक दिन में 5 बच्चे पैदा करता है, ये उसका मैक्सिमम आर है, एक भी मर नहीं रहा, मैक्सिमम 5 बच्चे, ठीक है, 5 बच्चे। तो 5 दिन बाद कितने मॉस्किटोज हो जाएंगे बेटा, एक मॉस्किटो 5 बच्चे पैदा करता है, तो 5 दिन में 5 × 5 यानी 25 मॉस्किटो हो जाएंगे, 25 मॉस्किटो। और ऐसे 10 मच्छर हैं उस एरिया में, उस मच्छर की पॉपुलेशन है 10। तो अगर एक मच्छर एक दिन में 5 बच्चे पैदा कर रहा है तो 10 मच्छर एक दिन में 50 बच्चे पैदा करेंगे, और 5 दिन में ये पॉपुलेशन 50 × 5 यानी 250 हो जाएगी। और कोई कंपटीशन नहीं होगा, अनलिमिटेड रिसोर्सेज हैं बेटा, यानी यहां पे ढेर सारे बच्चे पैदा होंगे, छोटे 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 साइज के। आप कहोगे गुरु में ऐसा होता है क्या, ऐसा तो होता ही नहीं है, ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि हर जगह पे रिसोर्सेज, फूड, लैंड लिमिटेड होता है। ऐसा होता है, कहां होता है बताऊं आपको, बारिश का टाइम है, गड्ढों में पानी भर जाता है, वहां पे छोटे छोटे मच्छर पनप जाते हैं, छोटे छोटे कीड़े पनप जाते हैं बहुत तेजी से, लार्ज नंबर में। सरसों का सीजन आता है, पीला पीला, देखा एक ख्वाब तो ये सिलसिले हुए, फूल भी हो दरमिया तो फासले हुए। पीले वाले, वो काले वाले छोटे छोटे कीड़े जो पूरे पीले पीले, हमारे अगर उस समय कपड़े पहन जाओ तो चिपक जाते हैं, क्योंकि उस समय पर उस पर्टिकुलर ड्यूरेशन में उस गड्ढे में जो पानी है बेटा, वो उन मच्छरों के लिए अनलिमिटेड है, स्पेस उनके लिए अनलिमिटेड है। उस समय वो सरसों जब तक है तब तक उनके लिए अनलिमिटेड है, तो एकदम तेजी से उनकी पॉपुलेशन बढ़ती है, मैक्सिमम रिप्रोडक्शन करते हैं बेटा, वो मैक्सिमम रिप्रोडक्शन करते हैं, धड़ाधड़ धड़ाधड़ धड़ाधड़। ये अलग बात है कि जैसे ही वो बारिश खत्म हुई, जैसे ही सरसों की फसल कटी, एकदम से रिसोर्सेज डाउन हुए और क्रैश। ये वैसी ही बात है कि अंबानी जी में जब तक अनलिमिटेड पैसा है कितनी पार्टी करो, पर ईश्वर नहीं करे अगर कोई बिजनेसमैन है और एकदम से उसका बिजनेस ही डूब गया, खत्म हो गया, तो अब वो नॉर्मल पार्टी भी नहीं कर पाएगा, क्रैश। इसीलिए ये जो बारिश के कीड़े होते हैं, सरसों के कीड़े होते हैं, एकदम से स्लैश भी हो जाते हैं। शुरू में पॉपुलेशन बढ़ने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, 5, 10, 15, 20, लेकिन फिर एकदम तेजी से दिखती है, जे शेप्ड का कर्व आता है। अगर मैं इस तरफ टाइम और इस तरफ कितनी पॉपुलेशन बढ़ रही है इसे प्लॉट करूं तो जे शेप्ड का कर्व आएगा, और कितना पॉपुलेशन में चेंज हुआ, dn/dt = rn।
आर मतलब बेटा मैक्सिमम वो कितना रिप्रोड्यूस कर रहे हैं, जैसे एक मच्छर एक दिन में 5 बच्चे पैदा कर रहा है, ये उसका रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल है। तो dN/dt इज इक्वल टू एक मच्छर 5 कर रहा है तो 5 मच्छर कितने कर देंगे, पॉपुलेशन कितनी है 10 मच्छरों की है, तो एक मच्छर अगर 5 कर रहा है तो 10 मच्छर एक दिन में 50 करेंगे, लेकिन हम 5 दिन की बात करें तो 50 × 5 यानी 250। तो dN/dt इज इक्वल टू R मल्टीप्लाई बाय N। याद रहेगा, अगर अनलिमिटेड रिसोर्सेज हैं, एनवायरमेंट कोई रेजिस्टेंस नहीं डालेगी, तो बहुत सारे ऑफस्प्रिंग्स पैदा होंगे छोटे छोटे साइज के, मैक्सिमम रिप्रोडक्शन होगा, जे शेप्ड का कर्व आएगा। इन्हें अपॉर्चुनिस्टिक स्पीशीज बोलते हैं बेटा, अनस्टेबल हैं, जैसे ही रिसोर्सेस कम होंगे ये क्रैश कर जाती है। ज्यादातर क्या होता है, ज्यादातर बेटा लॉजिस्टिक रियलिटी में लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं, और इस केस में पहले धीरे धीरे पॉपुलेशन बढ़ती है, तेजी से बढ़ती है, रिसोर्सेज यूज होने लगते हैं, तो धीरे धीरे ग्रोथ कम हो जाती है। पहले बहुत तेजी से बढ़ती है, लेकिन फिर ग्रोथ कम होती है, बीमारियां फैलने लग जाती हैं, रिसोर्सेज कम हो गए हैं, बच्चे कम पैदा होने लग जाते हैं, डेथ ज्यादा होने लग जाती है, और एक टाइम आता है जब कैरिंग कैपेसिटी रीच हो जाती है, अब इससे ज्यादा और सपोर्ट नहीं हो सकता, तो अब स्टेबल ही रहेगी बेटा, अब स्टेबल ही रहेगी। इसीलिए बेटा जब भी कोई पॉपुलेशन बहुत ग्रो करने लगती है तो आपने देखा होगा कि कोई ना कोई डिजीज आ जाती है, डेथ्स का नंबर बढ़ जाता है, ताकि पॉपुलेशन को स्टेबल रख सके। कैरिंग कैपेसिटी के ऊपर वो नहीं जा सकती, या आपस में झगड़े हो जाएंगे, लड़ मरेंगे, कंपटीशन बढ़ जाएगा, उसका शिकारी नेचर प्रोड्यूस कर देगी, कुछ ना कुछ नेचर के तरीके हैं। तो अगर लिमिटेड रिसोर्सेज है, जो सच्चाई में होता है ज्यादातर, वहां एनवायरनमेंट एक रेजिस्टेंस मेंटेन करता है, कैरिंग कैपेसिटी से ज्यादा कभी पॉपुलेशन ग्रो नहीं करेगी, पहले धीरे बढ़ेगी, फिर तेजी से बढ़ेगी, फिर स्लो ग्रोथ होगी, और फाइनली स्टेशनरी हो जाएगी। इन्हें के स्पीशीज बोलते हैं, ये स्टेबल हैं बेटा, ये एक बार में कम बच्चे पैदा करते हैं, बड़े बड़े साइज के बच्चे होते हैं जैसे हमारे में होते हैं। इसे वर्ल्ड पर्ल लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व भी बोलते हैं साइंटिस्ट के नाम पर। ये सिग्मॉइड या एस शेप का है। ध्यान से सुनो बेटा, जब n इज इक्वल टू k हो जाए, यानी जब 200 बच्चे आ गए उस पार्टी में, टोटल 200 लोग, 200 ही कैरिंग कैपेसिटी थी फॉर एग्जाम्पल, उसके बाद मैकडी ने हाथ खड़े कर दिया, आपने 200 का कहा था, ये स्टेबल हो गया, अब और किसी को खाना नहीं मिलेगा। तो जब n इज इक्वल टू k हो जाए तो स्टेशनरी, स्टैटिक, अब और ग्रोथ नहीं होगी। और जब तक n k से कम है, कैरिंग कैपेसिटी से कम है, तब तक ग्रोथ हो रही है। अभी n काफी कम है तो काफी तेज ग्रोथ हो रही है, अब n धीरे धीरे k के पास आ रही है तो स्लो ग्रोथ हो रही है। जैसे जब बच्चे कम थे, 2 4 5 10 20 25 30 बच्चे थे, मम्मी पापा बहुत खुश थे, और जब 150 के ऊपर लोग होने लगे तो मम्मी पापा के दिल की धड़कन बढ़ने लगी। अभी भी खाना तो सप्लाई हो रहा है, भूखे नहीं है वो लोग, लेकिन एक्साइटमेंट कम हो गया, खुशी कम हो गई, ग्रोथ स्लो हो गई है। यहां तक समझ आया? इसको बेटा ध्यान से सुन लो कि dN/dt इज इक्वल टू Rn, ये ज्योमेट्रिक है। अगर इसका आप लॉग पे निकालेंगे तो nt इज इक्वल टू n0 मल्टीप्लाई बाई e टू द पावर rt, ये आपको आना चाहिए, यानी फाइनल पॉपुलेशन इज इक्वल टू इनिशियल पॉपुलेशन मल्टीप्लाई बाय बेस ऑफ नेचुरल लॉग टू द पावर rt। r का मतलब b माइनस d, जितने बर्थ हो रहे हैं माइनस जितनी डेथ हो रही है, यानी कितने बच्चे पैदा कर रहा है एक इंडिविजुअल। और यहां पर dN/dt इज इक्वल टू Rn, लेकिन एनवायरमेंटल रेजिस्टेंस भी वर्क कर रहा है, k अपॉन k, मतलब ये 1 माइनस n/k हो गया। मैंने इसका भी लॉग आपको बता दिया, ये एनसीईआरटी में हालांकि नहीं दिया है। तो जैसे जैसे पॉपुलेशन की डेंसिटी बढ़ेगी, वैसे वैसे एनवायरमेंट अपना रेजिस्टेंस भी बढ़ाएगा, क्योंकि कैरिंग कैपेसिटी से ज्यादा एनवायरमेंट सपोर्ट कभी नहीं करता है। एक बार इतना अच्छे से नोट करो, फिर मैं इस कहानी को आगे बढ़ाती हूं। ऑलराइट स्टूडेंट्स, आइए एक बार फिर से समझाती हूं मैं आपको, बहुत सिंपल है।
अगर ज्योमेट्रिक ग्रोथ है तो पहले स्लो फिर एकदम फास्ट होगा, जे शेप्ड। कैरिंग कैपेसिटी का पंगा ही नहीं है, कैरिंग कैपेसिटी तो क्रॉस हो जाएगी क्योंकि अनलिमिटेड रिसोर्सेज है, अंबानी जी की पार्टी है। लेकिन अगर लॉजिस्टिक बात करें, लॉजिकल बात करें, लिमिटेड रिसोर्सेज है तो लैग लॉग, फिर ग्रोथ स्लो हो जाएगी। जैसे जैसे कैरिंग कैपेसिटी के पास जाएंगे एनवायरमेंट रेजिस्टेंस करेगा, रोक लगाएगा ग्रोथ पे, डिजीजेस वगैरह होने लग जाएंगी, डेथ रेट बढ़ने लग जाएगी, और अल्टीमेटली फाइनली जब n इज इक्वल टू k हो जाएगा, कैरिंग कैपेसिटी रीच हो गई, अब और ग्रोथ नहीं होगी। तो मैं आपको एक बार फिर से बताती हूं, ज्योमेट्रिक में जे शेप्ड है, ज्योमेट्रिक जे ऐसे याद रख लो, जी जे ज, और लॉजिस्टिक में एस या सिग्मोइड कर्व है। तो dn by dt इज इक्वल टू आर एन, dn by dt इज इक्वल टू आर एन, ये हमारा ज्योमेट्रिक का फॉर्मूला है, और r इज इक्वल टू बी माइनस डी। तो जितनी बर्थ दी, अभी हम क्वेश्चंस भी करेंगे, माइनस जितनी डेथ दी है, मल्टीप्लाई बाय जितनी ओरिजिनल पॉपुलेशन थी। अगर लॉग निकालोगे तो nt इज इक्वल टू n0 मल्टीप्लाई बाय e टू द पावर rt। बेटा e की वैल्यू भी पूछी जा चुकी है, 2.71828। नाउ यहां पर एनवायरमेंटल रेजिस्टेंस भी काम करेगा लॉजिस्टिक में। तो dn बाई dt यानी कितनी ग्रोथ हुई है, दैट इज इक्वल टू rn तो है, पर एनवायरमेंटल रेजिस्टेंस यानी k माइनस एन अपॉन के, k अपॉन के मतलब 1, तो इसे 1 माइनस एन अपॉन के भी लिख सकते हैं। और जब आप लॉग निकालोगे, जो एनसीईआरटी में नहीं दिया, तो nt इज इक्वल टू n0 इंटू ई टू द पावर rt। यहां तक तो ज्योमेट्रिक में भी था, पर यहां एनवायरमेंटल रेजिस्टेंस भी आगे लिखना पड़ेगा। तो जैसे जैसे पॉपुलेशन साइज बढ़ेगा नियर टू कैरिंग कैपेसिटी, वैसे वैसे एनवायरमेंट रेजिस्टेंस बढ़ाएगा और रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल को कम करेगा, ताकि अब कम बच्चे पैदा हों और डेथ ज्यादा हो और बच्चे कम पैदा हों, तो आर रिड्यूस होने लग जाएगा। यहां पर मैग्नीट्यूड ऑफ आर हमारी एनसीईआरटी में दिया हुआ है कि कौन कितने ज्यादा बायोटिक रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल का है, तो ये एज इट इज वैल्यूज हमें आनी चाहिए। अब आइए बेटा, मैं आपको कुछ बहुत इंपॉर्टेंट बताती हूं। ये तो एनसीईआरटी का पैराग्राफ हो ही गया, dn बाई dt इज इक्वल टू आर एन और जे शेप्ड है, कैरिंग कैपेसिटी के भी ऊपर निकल गया है, और dn बाई dt इज इक्वल टू आर एन के माइनस एन अपॉन के, लैग फेज, लॉग फेज, डिक्सिलरेशन फेज एंड एसिम्प्टोट यानी स्टेशनरी फेज। nt इज इक्वल टू n0 मल्टीप्लाई बाई ई टू द पावर rt, एक्सपोनेंशियल यानी ज्योमेट्रिक ग्रोथ का है, और लॉजिस्टिक में nt इज इक्वल टू n0 मल्टीप्लाई बाई ई टू द पावर rt, और ब्रैकेट में k माइनस एन अपॉन के या 1 माइनस एन अपॉन के भी आ जाएगा। बेटा अब एक बात समझना, ये चार्ट मैंने आपके लिए लगाया है, ध्यान से सुनिएगा। n अगर पॉपुलेशन डेंसिटी है, आप ऐसा समझ लो बेटा कि n कैरिंग कैपेसिटी एक कार की है 5, एक गाड़ी में 5 लोग बैठ सकते हैं। अब ये इंडिया की नहीं है कि 5 की जगह अपन 8 ठुसा लेते हैं, मान लो 5 ही बैठ सकते हैं। तो ध्यान से सुनो, अगर उस समय पॉपुलेशन में एक इंसान है, यानी कार में एक इंसान बैठा है, तो कितने और आ सकते हैं? तो आप कहोगे मैम 4 और आ सकते हैं। यानी अगर n पॉपुलेशन डेंसिटी है तो कितने और आ सकते हैं? मैक्सिमम माइनस अभी जितने हैं, 5 लोगों की कैरिंग कैपेसिटी है, एक अभी है, यानी और एडिशनल कितने आ सकते हैं? 4 आ सकते हैं। जैसे अगर 200 लोगों की पार्टी है और अभी 10 बच्चे आ गए हैं, तो और कितने आ सकते हैं? 200 माइनस 10 यानी 190। अगर 2 लोग गाड़ी में बैठ गए तो अब 3 और आ सकते हैं, अगर 3 लोग बैठ गए तो अब 2 और आ सकते हैं, अगर 4 लोग बैठ गए तो अब 1 और आ सकता है, और अगर 5 लोग आ गए पूरे के पूरे, यानी पॉपुलेशन पूरी की पूरी जितनी मैक्सिमम गाड़ी में आ सकती है आ गई, तो अब कोई नया नहीं आ सकता। पार्टी में 200 बच्चे आ गए, कैरिंग कैपेसिटी भी 200 की थी, तो अब किसी के लिए खाना नहीं बचा है, लिमिटेड रिसोर्सेस थे। यानी बेटा k तो फिक्स्ड है, k कांस्टेंट है, कैरिंग कैपेसिटी पर्टिकुलर पॉपुलेशन की पर्टिकुलर एरिया में फिक्स्ड होती है, डिपेंडिंग अपॉन कि वहां पर कितने रिसोर्सेज हैं। तो जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ेगी वैसे वैसे k माइनस एन कम होता जाएगा। एक ही इंसान है कार में तो 4 आ सकते हैं, पर जब 4 आ गए तो अब 1 ही आ सकता है, 5 हो गए तो अब 0 आ सकता है। तो जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है,
पार्टी में बच्चे बढ़ते जा रहे हैं, वैसे वैसे जो और बच्चे खा सकते हैं वो कम होता जा रहा है। यानी अगर मैं k माइनस एन अपॉन के निकालूं या ये फॉर्मूला फिट करूं, देखो बेटा 1 माइनस, अभी एक बच्चा आ गया है 5 आ सकते हैं, 1 माइनस 2 बच्चे आ गए हैं 5 आ सकते हैं, टोटल 3 बच्चे आ गए हैं 5 आ सकते हैं। तो आप देखो बेटा एनवायरमेंटल रेजिस्टेंस कम होता जा रहा है। इस बात को समझो बेटा, समझो। वैसे तो एनवायरमेंटल रेजिस्टेंस तो बढ़ता है, पर ये वैल्यू कम होती जाती है, ये वैल्यू कम होती जाती है। मैंने सिंपल मैथ्स की दृष्टि से आपको बताया कि अगर n 1 है और कैरिंग कैपेसिटी 5 है तो k माइनस एन अपॉन k है 5, n है 1, 5 माइनस 1 मतलब 4, 4 डिवाइडेड बाय 5 मतलब 0.8। और अगर n 4 हो गया है, कैरिंग कैपेसिटी अभी भी 5 है, तो 5 माइनस 4 यानी 1 डिवाइडेड बाय 5, तो ये 0.2 हो गया। और अगर n और k बराबर हो गए 5 5, तो 5 माइनस 5 मतलब 0, एंड एनीथिंग जहां पे न्यूमरेटर 0 है वो 0 आता है रेशियो, यानी अब और लोग नहीं आ सकते हैं, यानी k माइनस एन अपॉन के कम होता जाएगा। ये क्वेश्चन सॉल्विंग में अब आपको बहुत हेल्प करेगा जो हम स्टार्ट करेंगे। तो एनसीईआरटी का एक एक वर्ड मैंने आपको समझा दिया है। नोट्स बेटा मैं फिर कह रही हूं आपको, जो पीडब्ल्यू का ऐप है आप उसमें पेन किलर सीरीज, आपको लिंक भी मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, वहां जाकर आपको नोट्स, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए वो भी मिल जाएंगे, या नोट्स अगर आपने ऑलरेडी बनाए हुए हैं तो जो कुछ थोड़ा बहुत एडिशनल आपको लगे वो आप ऐड कर लेना, दोबारा बनाने की जरूरत नहीं अगर आप ऑलरेडी कहीं पढ़ चुके हैं, क्योंकि अब जनवरी आ गया है तो आप में से कुछ बच्चे शायद पढ़ भी चुके होंगे। इंपॉर्टेंट है कॉन्सेप्ट समझना और अपने दर्द का निवारण करना। चलिए, जीरो ग्रोथ कब होगी? जीरो ग्रोथ कब होगी? जब जितने आज रिप्रोड्यूस कर रहे हैं उतने ही फ्यूचर में भी रिप्रोड्यूस करें, इक्वल हो, तो ग्रोथ जीरो होगी। यानी आज जितने जन्म दे रहे हैं आगे आने वाले भी उतने ही जन्म देने वाले हो, तो स्टेबल पॉपुलेशन होगी। नेक्स्ट, पोस्ट रिप्रोडक्टिव या ओल्डर ज्यादा हैं और प्री रिप्रोडक्टिव कम है। बेटा अगर प्री रिप्रोडक्टिव कम है रिप्रोडक्टिव के कंपैरिजन में, पोस्ट रिप्रोडक्टिव ज्यादा क्यों है? क्योंकि रिप्रोडक्टिव ज्यादा होंगे वही तो बुजुर्ग हुए होंगे, और अब बच्चे कम है यानी फ्यूचर में कम रिप्रोडक्शन में आएंगे, यानी ये पॉपुलेशन डिक्लाइन करेगी। नेक्स्ट, ग्रो कर रही है, प्री रिप्रोडक्टिव मैक्सिमम है, उससे कम रिप्रोडक्टिव, उससे कम पोस्ट रिप्रोडक्टिव, ट्राइंगुलर शेप, पिरामिड शेप्ड। पॉपुलेशन साइज को टेक्निकली, ओ बेटा ये ऑप्शंस में गड़बड़ हो गई है, ये टेक्निकली पॉपुलेशन डेंसिटी है, और जरूरी नहीं है कि नंबर्स में मेजर हो, जरूरी नहीं है कि नंबर्स में मेजर हो। चलिए नेक्स्ट, साइबेरियन क्रेन्स जो हैं एक साल में बेटा 10 से भी कम आती हैं, और पॉन्ड के अंदर मिलियंस ऑफ क्लेमाइडोमोनास होते हैं। नेक्स्ट करिए ट्राई। 200 पार्थेनियम यानी ग्रास है और एक सिंगल बैनियन ट्री है, क्या कंक्लूजन करेक्ट है? बेटा वैसे अगर नंबर की बात करोगे तो पॉपुलेशन डेंसिटी नंबर के हिसाब से बरगद की लो है, लेकिन कवर जो परसेंटेज कवर है या बायोमास प्रोडक्शन है वो ज्यादा है। मोर मीनिंगफुल है कि कितना कवर हो रहा है या कितना बायोमास है, बजाय कि नंबर यानी साइज कितना है। तो तीनों ही बिल्कुल करेक्ट है, ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट, नेटालिटी मतलब बर्थ, बेटा बर्थ ऐड करेगा, इमिग्रेशन भी ऐड करेगा, ये माइनस करेगा डेथ और एमिग्रेशन, तो ए और बी इंक्रीज करेंगे, ए और बी इंक्रीज करेंगे, सी और डी डिक्रीज करेंगे। ऐसे क्वेश्चंस में बेटा एबीसीडी बड़ा ध्यान से देखना। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर इंक्रीज द साइज ऑफ पॉपुलेशन? बेटा बर्थ इंक्रीज करेगा और इमिग्रेशन, ये इंक्रीज करेगा, ये डिक्रीज करेगा, ये डिक्रीज करेगा, इंक्रीज करेगा, इंक्रीज करेगा, डिक्रीज करेगा। नेक्स्ट, लॉजिस्टिक ग्रोथ कब होगी? बेटा लॉजिकल, लॉजिकल मतलब सत्य, रियलिटी, और रियलिटी में बेटा कभी भी अनलिमिटेड फूड नहीं होता है, रेजिस्टेंस होता है, क्योंकि लिमिटेड फूड है, लिमिटेड स्पेस है, लिमिटेड रिसोर्सेज है, एनवायरमेंट का रेजिस्टेंस काम करेगा। So when there is resistance, when there is limited food, हाँ कैरिंग कैपेसिटी फिक्स होगी इस समय पर।
ज्योमेट्रिक में कैरिंग कैपेसिटी से फर्क नहीं पड़ता, अनलिमिटेड रिसोर्सेज है, कोई एनवायरमेंटल रेजिस्टेंस नहीं है, धड़ल्ले से पॉपुलेशन बढ़ती है और एकदम क्रैश करती है। चलिए, बी बर्थ रेट है, डी डेथ रेट है, तो डीएन इज रिप्रेजेंटेड बाय, बेटा अब यहां कुछ भी, हाँ ये दिया है एक्सपोनेंशियल ग्रोथ यानी ज्योमेट्रिक ग्रोथ, तो dn by dt इज इक्वल टू आर एन एंड r इज इक्वल टू b माइनस डी। कितने बच्चे पैदा करे और कितने मरे, वो टोटल है जो अभी मौजूद है। जैसे एक मच्छर है, मान लो 10 बच्चे पैदा करता है, 2 मर जाते हैं रोज, यानी रोज 8 पैदा कर रहा है। और अगर शुरू में, और ऐसा 10 मच्छर है मान लो, ऐसा जो करते हैं, तो 10 इंटू 8 यानी 80 बच्चे पैदा हो गए ये टोटल। और जितने दिन में पूछा है, टी मतलब टाइम पीरियड, उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना। तो dn by dt इज इक्वल टू आर एन और r होता है b माइनस डी। दिस विल बी द आंसर। नेक्स्ट, मैक्सिमम रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी, मैक्सिमम दैट इज बायोटिक पोटेंशियल या रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल या नेचुरल इंक्रीज की इंट्रिंसिक रेट, अंदरूनी दर, r से रिप्रेजेंट करते। चल, b दिया है, d दिया है, dn by dt पूछा है, बेटा दिस इज इक्वल टू आर एन, मैंने यहाँ t लिख दिया था, नहीं सही लिखा था, तो दिस इज b माइनस डी इंटू एन। b 65 है, d 45 है, इंटू 100 ये दिया हुआ है बेटा, हमेशा देख लो क्या दिया हुआ है। सो 20 इंटू 100 यानी 2000, ये चेंज आएगा पॉपुलेशन में। 65 पैदा हुए, 45 मर गए, तो कितने बचे 20, और इनिशियल पॉपुलेशन है 100, यानी सब 20-20 बच्चे पैदा कर रहे हैं ओवरऑल। 65 पैदा कर रहे हैं, 45 मर रहे हैं, यानी 20 नए कंट्रीब्यूट कर रहा है एक इंडिविजुअल, और ऐसे 100 इंडिविजुअल हैं, तो 20 इंटू 100 यानी 2000 ऐड हो जाएंगे पॉपुलेशन में। चलिए नेक्स्ट, जे शेप्ड का कर्व है बेटा, दिस इज एक्सपोनेंशियल जे शेप्ड यानी बोथ ए एंड सी। लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व, लैग, लॉग, डिक्सेलरेशन और एसिम्प्टोट, स्टेशनरी, जैसे ही कैरिंग कैपेसिटी रीच करेगी। बेटा ध्यान रखना, डिक्सेलरेशन, इसमें भी एक्सेलरेशन तो हो रहा है, ग्रोथ तो हो रही है, लेकिन एनवायरमेंट रेजिस्टेंस बहुत हो रहा है, क्योंकि कैरिंग कैपेसिटी के पास पहुंच गई है पॉपुलेशन, तो ग्रोथ स्लो हो गई है। यहां ग्रोथ बहुत फास्ट थी, ये स्लो हो गई है, पर ग्रोथ तो हो रही है। ग्रोथ कब रुकेगी, जब कैरिंग कैपेसिटी के इक्वल हो जाएगा, n इज इक्वल टू k हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, dn by dt इज इक्वल टू आर एन k माइनस एन अपॉन के, यानी ये लॉजिस्टिक ग्रोथ की बात हो रही है। ठीक है, a और b बताना है आपको और c बताना है। ओके, पॉपुलेशन डेंसिटी एट टाइम t, वो ये है, शुरू में कितनी थी। इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज, ये आर है बेटा, ये आर है, तो बी आर है, बी आर है। और कैरिंग कैपेसिटी को हम के से डिनोट करते हैं, ये जो के है इस फॉर्मूले में, तो सी के है। और टाइम एन पर कितनी थी, एन, ये शुरुआत की पॉपुलेशन, इनिशियल पॉपुलेशन, ये बी माइनस डी यानी रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल, बायोटिक पोटेंशियल, और ये कैरिंग कैपेसिटी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बेटा जे शेप्ड का एक्सपोनेंशियल या ज्योमेट्रिक कर्व है, और ये जो कैरिंग कैपेसिटी के ऊपर कभी नहीं जाएगा, लॉजिस्टिक है। तो ए ये दोनों हैं, बी ये दोनों हैं, यानी आइदर बी और सी, कुछ भी बोल सकते हो आप, एक ही बात है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बेटा ये लैग है, ये लॉग है, इन्होंने नहीं दिया, ये डिक्सेलरेशन होगा, और ये एसिम्प्टोट है। पर ABCD ऐसे क्वेश्चंस में बड़ा ध्यान से देख लेना, यहां कॉमनली गलती होती है, अपन A यहां से सोच लेते हैं, कहां उन्होंने पूछा है वो ध्यान से देखना है। तो A स्टेशनरी है, B लॉग एक्सपोनेंशियल, तेजी से बढ़ती हुई पॉपुलेशन, और C लैग फेज है। चलिए नेक्स्ट, dn by dt बताना है आपको, कैरिंग कैपेसिटी यानी K दिया हुआ है, और पॉपुलेशन का साइज यानी n दिया हुआ है, और r भी दिया है। बेटा अगर k दिया है, कैरिंग कैपेसिटी दी है, मतलब ये लॉजिस्टिक ग्रोथ है, और यहां पर dn by dt इज इक्वल टू आर एन के माइनस एन अपॉन के होती है। r मुझे दिया है इतना,
ये इतनी दी है, ये 400 माइनस 300 अपॉन 400, एवरीथिंग इज गिवन। ये 2 नीचे करे 0 0, ये 3 हो गया, और 400 माइनस 300 मतलब 100 अपॉन 400, ये भी हट गया, 3/4 यानी 0.75। 0.75 आपको पता होना चाहिए कि फॉर्मूले में k का क्या मतलब है, n का क्या मतलब है, r का क्या मतलब है, वो आपको फिट करना आना चाहिए। चलिए नेक्स्ट, इन विच कंडीशन लॉजिस्टिक एंड एक्सपोनेंशियल हैव 0 ग्रोथ रेट। बेटा देखो, इसका फॉर्मूला होता है dn/dt इज इक्वल टू rn, और इसका होता है rn n माइनस k अपॉन k माइनस n, उल्टा लिख दिया मैंने, k माइनस n अपॉन k, ये ऐड हो जाता है, बाकी सब कुछ सेम है। बेटा अगर इन दोनों में ही r है, अगर r 0 हो जाए तो एनीथिंग मल्टीप्लाई बाय 0 इज 0, मतलब बेटा बच्चे एक्स्ट्रा पैदा ही नहीं हो रहे, ऐड ऑन हो ही नहीं रहा। या ऐसा समझ लो कि जितने पैदा हो रहे हैं उतने ही मर रहे हैं, तो भी तो कुछ नया ऐड नहीं हो रहा, ग्रोथ होगी ही नहीं बेटा, चाहे रिसोर्सेज लिमिटेड हो अनलिमिटेड हो, कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। भाई वो मच्छर 5 बच्चे पैदा करता था और 5 मर जाते थे, यानी उसने तो कुछ ऐड करा ही नहीं, उसका तो R 0 है, तो आप R 0 बोलो या B इज इक्वल टू डी बोलो। अगर B माइनस डी इज इक्वल टू 0 बोलो या इफ B इज इक्वल टू डी बोलो, तो भी तो B माइनस डी इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। 5 पैदा हुए 5 ही मर रहे हैं, तो 0। और अब आप अकल तो लगा लोगे कि गुरुमा 3 में से 2 करेक्ट हैं तो यही आंसर होगा, आओ इसको भी फिट करो। अब ये केवल इस फॉर्मूले में फिट होगा, इस फॉर्मूले में, ये वाला। यहां तो कैरिंग कैपेसिटी का रोल ही नहीं है, यहां पे समझो Rn और k को n के बराबर मान लिया, यानी n माइनस n अपॉन n, ये बन गया। n माइनस n मतलब ये 0 हो गया, और एनीथिंग मल्टीप्लाई बाय 0 0 ही हो जाएगा। मतलब समझो बेटा, लॉजिक समझो, दर्द का निवारण करो, समझो, फॉर्मूला फिट करके तो बता ही दिया है। देखो बेटा, अगर मान लो एक मच्छर है, 5 बच्चे पैदा करता है, 5 ही मर जाते हैं, तो वो तो कुछ ऐड ही नहीं कर रहा, उसका R 0 है। अब भले ही 100 मच्छर है, 1000 मच्छर है, सब ऐसे ही कर रहे हैं, तो मल्टीप्लाई बाय 0 मतलब कुछ पॉपुलेशन उतनी की उतनी रहेगी, स्टेबल रहेगी। और यहां पर k इज इक्वल टू n, मतलब एसिम्प्टोट फेज आ गया बेटा, 200 बच्चे आ चुके हैं पार्टी के अंदर, अब और नहीं आ सकते, अब और पॉपुलेशन ग्रोथ नहीं हो सकती, एनवायरनमेंट अपना मैक्सिमम रेजिस्टेंस लगाएगा, और अब वो और बच्चे ऐड नहीं होने देगा, और इंडिविजुअल ऐड नहीं होने देगा, पॉपुलेशन को बढ़ने नहीं देगा, मैक्सिमम इतनी पॉपुलेशन हो सकती है। चलिए नेक्स्ट, प्यारा क्वेश्चन है, करो ट्राई। R दिया है, दिस इज R, R इज इक्वल टू 0.2, R इज इक्वल टू 0.3, R इज इक्वल टू 0.4 और R इज इक्वल टू 0.5। ये पॉपुलेशन है 4। हमसे पूछा है कौन सबसे जल्दी इंक्रीज होगी, फास्टेस्ट। मैं अगर एक्सपोनेंशियल मानू या मैं एनवायरमेंट में लॉजिस्टिक मानू, कुछ भी मानू, तो Rn तो आता ही है ना, R तो न्यूमरेटर में आता ही है। बेटा इस R का 0.5 का मतलब क्या है कि ये सबसे ज्यादा पॉपुलेशन में इंक्रीज कर रहा है, इसका रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल ज्यादा है, ज्यादा क्षमता है इसमें बच्चे पैदा करने की। B माइनस डी ज्यादा है, यानी ज्यादा कंट्रीब्यूट कर रहा है ये पॉपुलेशन के अंदर, तो ये सबसे फास्ट पॉपुलेशन बढ़वाएगा। और ये 0.2 ये बहुत कम ऐड कर रहा है बेटा, ये पॉपुलेशन भी बढ़ेगी पर सबसे धीरे बढ़ेगी। R मतलब मैक्सिमम जो बच्चे पैदा करा दे, कितना रिप्रोडक्शन का पोटेंशियल है, कितने बच्चे पैदा हो सकते हैं, या पैदा माइनस मरना, यानी नेट कितने ऐड होंगे, कैसे भी कर लो कैलकुलेट। चलो नेक्स्ट, 4 फेजेस कौन से हैं, लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, यानी लॉजिस्टिक की बात हो रही है। सबसे पहले लैग, फिर लॉग यानी एक्सेलरेशन या ग्रांड, फिर डिक्सेलरेशन स्लो ग्रोथ, और फिर स्टेशनरी स्टेडी या एसिम्प्टोट। ऑलराइट, सो मेरे सभी प्यारे नादान परिंदों, आई जस्ट होप कि पॉपुलेशन इकोलॉजी अच्छे से रिवाइज भी हो गई है, समझ आ गई है, सब तरह के क्वेश्चंस मैंने करा दिए, न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चंस आपको करा दिए हैं। अब आपको खुद एनसीईआरटी वर्ड बाय वर्ड रीड करना है, आपको खुद से फिर से एक बार इन नोट्स को, लेक्चर को अंडरस्टैंड करना है, और
PW के ऐप पर अगर नहीं है तो डाउनलोड कर लेना। इस सीरीज में जाके जो एक्स्ट्रा प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं वो भी आप प्रैक्टिस करेंगे, ये क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे और इसका PDF भी आपको PW के ऐप पे मिल जाएगा। तो बहुत जल्दी हमारी नेक्स्ट मुलाकात होगी और हम कुछ और भी ऐसे टॉपिक्स अब कवर करेंगे जो आपके दर्द का कारण बन सकते हैं नीट में। पॉपुलेशन इकोलॉजी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहां से एक क्वेश्चन आता ही आता है, इसे अच्छे से कर लेना। बाय एवरीबॉडी, टेक केयर और मुझे कमेंट्स में जरूर बताना आज का लेक्चर कैसा लगा, क्या क्या आपके मिथ्स थे, प्रॉब्लम्स थी जो यहाँ क्लियर हो गई हैं, और वो मुझे बहुत हेल्प करेगा इस सीरीज में मेरे कंट्रीब्यूशन को आपकी हेल्प करने के लिए और ज्यादा इंप्रोवाइज करने। Happy New Year to all. Bye. Take care. God bless you. Thank you so much.